अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और मैं आपके साथ गुफ्तगू किए चला आ रहा हूँ कई दहाइयों से, और कई दहाइयों में सिमटते सिमटते आप तक पहुँचता हूँ और आपको अपनी गुफ्तगू सुनाता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा राज देने वाला हूँ, एक राज, एक मोमा, एक कहानी, एक खबर। ये वाकया अमेरिका की अल्कतराज जेल में पेश आया, जो साहिल समंदर से 2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एयरलैंड पर बनी हुई है। ये एक जेल है अमेरिका में, मैं उसका किस्सा आपसे शेयर करने लगा। ये जेल खास तौर पर उन कैदियों के लिए थी जो दूसरी जेलों से भागने की कोशिश करते या भाग चुके होते थे, लेकिन अल्कतराज दुनिया की वाहिद जेल थी जहां से भागना किसी कैदी के लिए नामुमकिन था। अक्सर जेलों में सुनते हैं ना, कैदी भाग गए, लेकिन ये जेल बड़ी खौफनाक जेल थी, अमेरिका की अल्कतराज जेल। ऐसा नहीं था कि कभी किसी ने इस जेल से भागने की कोशिश नहीं की थी। अब तक 31 कैदी यहां से भागने की कोशिश कर चुके थे, जिनमें से कुछ मारे गए और कुछ पकड़े गए, लेकिन भागने में कोई भी कामयाब नहीं हो सका। यहां की सिक्योरिटी और कैमरे 24 आवर्स प्रिजनर्स पर नजर रखते थे। दिन में कई बार कैदियों की गिनती की जाती, हर कैदी को उसके अलग सेल में कैदी को रखा जाता और उसकी हर हरकत पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाती। जेल के इर्द गिर्द की दीवारों पर मोटी मोटी तारें लगाई गई थीं, और उस सब के बावजूद अगर कोई जेल से भागने में कामयाब हो भी जाए तो जेल के इर्द गिर्द फैले 2 किलोमीटर लंबे और गहरे समंदर को बगैर किसी जैकेट या किसी कश्ती के पार करना नामुमकिन था। और कहा जाता था कि ये इतनी महफूज जेल है, अगर यहां किसी कैदी को खुला छोड़ दिया जाए तो भी वो भाग नहीं सकता। इन तमाम तर पाबंदियों और सख्तियों को देखते हुए 1934 में डिपार्टमेंट ऑफ जुडिस्टिक ने फेडरल ब्यूरो उस जेल को डिक्लेयर करते ऑफ प्रिजनर का दर्जा इनसेकेबल हुए दे दिया। लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्कतराज जेल का सारा भरम तब टूटा जब एक नहीं बल्कि 3 कैदी सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंकते हुए जेल से फरार हो गए। ये कहानी है उन 3 कैदियों की जो पहली बार दुनिया की सबसे खतरनाक जेल से भागने में कामयाब हो गए। फ्रैंक उस कहानी के 4 किरदार हैं। क्लर्निक एंगलिन और मॉरिस एलन और जॉन एंगलिन। फ्रैंक मॉरिस उनमें से पुराना था, वो बचपन ही से क्रिमिनल माइंड था, बहुत क्रिमिनल माइंड था। 13 ईयर की एज में उसे बैंक लूटने के केस में जेल में डाल दिया गया। वो कई बार दूसरी जेलों से भागा, जिस वजह से उसे अल्कतराज जेल में डालने का फैसला किया गया। इसी तरह बाकी तीनों भी कई बार दूसरी जेलों से भाग चुके थे, इसलिए उन्हें उस जेल में रखा गया जहां से आज तक कोई भी भागने में कामयाब नहीं हुआ था। उन चारों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया, जो कि उन्हें अपनी पिछली जिंदगी से काफी तजुर्बा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक कोशिश यहां भी की जाए। 6 महीने के अरसे में उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया जिसका मास्टर माइंड
फ्रैंक मॉरिस था, क्योंकि वो उस जेल को अच्छे से जानता था कि कहां किस वक्त कितनी सिक्योरिटी है और वो कैसे इस जेल की दीवारों को पार कर सकते हैं। अपने मंसूबे के मुताबिक सबसे पहले उन चारों को अल्कतराज जेल में शिफ्ट किया गया। उसमें शिफ्ट होना था, जिसमें ब्लॉक बी की दीवारें सिर्फ 6 इंच चौड़ी थी, जो कि बाकी दीवारों की निस्बत बहुत ही कम थी और उन्हें तोड़ना भी आसान था। उन चारों ने बारी बारी जेल की इंतजामिया को दरख्वास्त लिखी कि उन्हें अपने सेल में कुछ मिसाइल हैं, उनको वहां से शिफ्ट किया, ब्लॉक बी लिहाजा उन्हें जाएं। इंतजामिया ने दरख्वास्त पर गौर करते हुए कुछ ही टाइम बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया और ब्लॉक बी में खुशकिस्मती से उनके सेल भी एक साथ थे। इस तरह उन्हें अपने मंसूबे में पहली कामयाबी मिली। अब बारी थी अपने अपने सेल की दीवार जो बाहर की तरफ थी में एक सुराख करने की, जिसमें से वो गुजर सकें, और सुराख करने के लिए उन्हें किसी कैदी की जरूरत थी। जेल में कोई ड्रिल मशीन या हथौड़ी तो नहीं मिल सकते थे, लिहाजा उन्होंने जेल के किचन से चम्मच, कांटे और छुरियां चुराई और उनसे अपने सेल की दीवार को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन एक मसला ये भी था कि इतनी सख्त सिक्योरिटी में ये काम कैसे किया जाए, क्योंकि हर आधे घंटे बाद पुलिस उन्हें चेक करती थी। लिहाजा अपने इस काम के लिए उन्होंने एक वक्त मुकर्रर किया और वो था म्यूजिकल क्लास का वक्त। जेल में हर दूसरे दिन एक म्यूजिकल क्लास होती थी। सारे कैदी ग्राउंड में इकट्ठे होते और म्यूजिक बजाते थे। इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उस वक्त सारी सिक्योरिटी और पुलिस भी उसी ग्राउंड में मौजूद होती थी। इसलिए उन्होंने ये वक्त मुकर्रर किया ताकि सिक्योरिटी की नजर से भी बच जाएं और म्यूजिक के शोर में उनके दीवार कुरेदने की आवाज भी किसी को सुनाई न दे। इस तरह कुछ ही अरसे में वो अपनी दीवार में होल बनाने में कामयाब हो गए और उस होल को सिक्योरिटी की नजर से छुपाने के लिए उसके आगे कोई तकिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख देते। जेल से निकलने तक का तो इंतजाम हो गया था, अब रह गया था समंदर। इस किस्से को सुनते चले जाइएगा पार्ट 2।